फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र आप सामने देख रहे हैं, ये सर्दियों का एक बेहतरीन और पावरफुल फर्टिलाइज़र है। यदि आप इसका यूज़ अभी दिसंबर के महीने में अपने प्लांट पे करते हैं तो आपको 1 महीने तक किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी और ये प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। बस इसको बनाने का तरीका और इसकी क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से मैं बनाऊंगी उसी तरह से आपको इसको बनाना है और उसी क्वांटिटी में आपको प्लांट पर इसका यूज़ करना है। 3 दिन में ये फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। और यदि इसके फ़ायदे की बात करें तो यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुक चुकी है, पौधा कलियां नहीं बना रहा है या पौधे में फूल बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र को डालने से ख़त्म होंगी। क्योंकि यदि प्लांट में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है तो पौधे में विकास नहीं हो पाता है और पौधा ग्रोथ रोक देता है और उसमें फल फूल नहीं आते हैं। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा और बड्स बनाने में मदद करेगा। आप इसे अपने सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में डालकर देखें। यदि अभी तक आपके प्लांट्स में बड्स नहीं बनी हैं तो इसके यूज़ से बहुत जल्दी कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गुलदाउदी प्लांट है और देखिए इसमें कितनी सारी बड्स बन चुकी हैं और कुछ ही दिनों में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो यदि आपने अपने घर में ये गुलदाउदी का प्लांट लगाया हुआ है तो उसकी जल्दी से ग्रोथ के लिए और उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग पाने के लिए इस फर्टिलाइज़र को अभी ज़रूर डालें। इससे आपका जो गुलदाउदी प्लांट है वो पूरी सर्दियों बहुत अच्छे फूल देगा। देखिए इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग होना शुरू ही हो गई है। और सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप सभी सब्जियों वाले पौधों पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप फ्रूटिंग प्लांट्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के लिए बहुत ही खास फर्टिलाइज़र है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। इसके लिए मैंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। दोनों ही चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो सबसे पहले लेना है आपको 1 लीटर पानी। आप प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को बनाते समय आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होगा। पहली सावधानी, आपको ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है इस फर्टिलाइज़र की। महीने में 1 बार ही आपको इसका यूज़ करना है, बार बार इसे रिपीट नहीं करना है। और जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ उतनी क्वांटिटी में ही इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो 1 लीटर पानी के लिए तकरीबन 50 ग्राम आपको सरसों की खली यूज़ करनी है। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र हम सभी बनाते हैं, लेकिन आज मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ जिससे इसकी पावर और भी बढ़ जाएगी और पौधों के लिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर्दियों में सरसों की खली का फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बस इसकी ज़्यादा मात्रा प्लांट में यूज़ नहीं करनी है। तो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र आप जब भी अपने प्लांट में डालें इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। 1 दिन पहले आप पानी प्लांट में ना दें। एकदम गीली मिट्टी में यदि आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो फंगस लगने का डर रहता है, इस बात का ध्यान रखें। तो 1 लीटर पानी में तकरीबन 50 ग्राम मैंने इसमें सरसों की खली ली है और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फास्फोरस से भरपूर ये चीज़। यदि प्लांट की जड़ें बहुत कमज़ोर हैं, पौधा बहुत कमज़ोर है या उसमें बड स्टॉप प्रॉब्लम है और फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फल सब्जियां नहीं बन रहे हैं, तो आप इस चीज़ का सरसों की खली में ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे प्लांट की ये सारी समस्याएं दूर होंगी। तो ये हैं DAP के दाने, डाई अमोनियम फास्फेट इसका नाम है। और इसमें फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो प्लांट की विकास के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, एक केमिकल फर्टिलाइज़र है तो इसका हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। तो मैं इसमें 10 से 12 दाने ये DAP के डालूँगी और इसके बाद इसको हमें रख देना है 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद आपका फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से फर्मेंट होकर तैयार होगा। तो कुछ इस तरह से आपका फर्टिलाइज़र बनेगा। लेकिन उस फर्टिलाइज़र को आपको डायरेक्ट अपने प्लांट पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, उसको हमें डाइल्यूट करना होगा। तो मैंने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाया था और उसमें 10 भाग सादा पानी मिलाया है, तब हमें ये फर्टिलाइज़र मिला है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
किसी बड़े बर्तन में आप इसको अच्छी तरह से मिला लें। देखिए ये नीचे सरसों की खली अच्छी तरह से गल गई है और इस फर्टिलाइज़र का यूज़ हमें अपने प्लांट पर करना है। तो सभी प्लांट्स पर आप पॉट की साइज़ के हिसाब से इसको डालें। बड़ा पॉट है तो आप 50 से 100 ml तक इसका यूज़ कर सकते हैं और छोटा है तो 25 से 30 ml आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें।